हेलो एंड वेलकम टू लेजेंड प्रेप। सो अगेन आज हम वर्ड पावर बेस्ड इजी सीरीज में फोर्थ वीडियो लाए हैं। आशा करता हूं कि अभी तक आपने पहली 3 वीडियोस देख ली होगी, जिसमें हमने पर्सनालिटी टाइप्स पहली 2 वीडियोस में डिस्कस किया था और प्रैक्टिस एंड ऑक्यूपेशंस हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट कर दिया था। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रैक्टिस एंड ऑक्यूपेशंस जिससे हम कंसर्न्ड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इनकाउंटर करते रहते हैं, जैसे कि नॉर्मन लेविस में दिया हुआ है। और हम समझने वाले हैं रूट वर्ड्स को। आपको पता ही है पैटर्न्स, कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप वो पहली 3 वीडियोस को देख लीजिए। मैं फिर से बोलूंगा, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और जा सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर एडू। तो पहला आता है हमारे पास वर्ड पेडागॉगी। पहला आता है हमारे पास वर्ड पेडागॉगी, है ना। तो हमने पुरानी वाली वीडियो में ये देखा था कि जब हम डिस्कस कर रहे थे वाले में पीडियाट्रिशियन के बारे में, पीडियाट्रिशियन जो है 3 वर्ड से बना है ना। पीडियाट्रिशियन किससे बना है? 3 वर्ड से बना है। पेडोस यानी कि चाइल्ड, आइट्रिया यानी कि मेडिकल हीलिंग, एंड आइशिशियन यानी कि मतलब कोई एक्सपर्ट। सिमिलरली यहाँ पे भी पेडागॉगी जो लिखा है, यहाँ पे आपको रूट वर्ड पता होगा अगर आपने पुरानी वाली वीडियो देखी है। अगर आपको नहीं देखी है तो मैं फिर से रिमाइंड कर देता हूँ। यहाँ पे जो रूट वर्ड है वो क्या है? पाइडोज है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? चाइल्ड, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है? चाइल्ड। तो पेडागॉगी, पेडागॉगी क्या हो गया यहाँ पे? एडजेक्टिव हो गया उस चीज का। नाउ द आर्ट, साइंस और प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, यानी कि जो भी आर्ट होता है, साइंस होता है या प्रोफेशन होता है टीचिंग करने का। अब टीचिंग अपने आप में क्या है? एक प्रोफेशन है, लेकिन सिर्फ प्रोफेशन नहीं है। कोई भी चीज देखो प्रोफेशन नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लॉयर है, लेट्स से कोई या कोई एडवोकेट है, वो आर्ग्यू जो कर रहा है, आर्ग्यूमेंट भी क्या है? अपने आप में एक आर्ट है, एक कला है ना। किसी भी चीज को हम आर्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं, कला डिस्क्राइब कर सकते हैं। सिमिलरली उसमें एक साइंस भी है। साइंस मतलब क्या है? लाइक उसका एक सर्टेन पैटर्न है, एक सर्टेन सिस्टम है, सर्टेन कॉज एंड इफेक्ट है, सर्टेन रूल्स है उसमें, है ना। एक डिफाइनेबल रूल्स है, टेस्टेबल रूल्स है। सिमिलरली एक टीचिंग भी क्या है? उसमें एक आर्ट है, एक प्रोफेशन है और एक साइंस भी है। तीनों चीजें इन्वॉल्व है। तो पेडागॉगी बेसिकली क्या हो गया कि बच्चों को पढ़ाने की कला, बच्चों को पढ़ाने की कला। तो उसका अदर एडजेक्टिव फॉर्म, जैसे फॉर एग्जांपल हमने जब फिलेंथ्रोपिस्ट को डिस्कस किया था तो हमने क्या देखा था कि फिलेंथ्रोपिक हो सकता है, फिलेंथ्रोपिकल हो सकता है। सिमिलरली एंथ्रोपोलॉजिकल में हमने क्या देखा था कि एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली क्या होगी? प्रैक्टिस हो गई। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजिकल, है ना। तो यहाँ पे वही चीज कंटिन्यू हो रही है कि पेडागॉगिक, पेडागॉगिकल, पेडागॉगिक, पेडागॉगिकल, ये क्या हो गया? इसका अदर एडजेक्टिव फॉर्म हो गया। अपने आप में ही पेडागॉगी एडजेक्टिव है, लेकिन पेडागॉगिक एंड पेडागॉगिकल इसके क्या है? डिफरेंट एडजेक्टिव फॉर्म हो गए नॉलेज। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने कह दिया कि दिस इज वेरी पेडागॉगिकल, है ना। यानी कि पेडागॉगिकल बेसिकली जो भी हमारी टीचिंग्स होनी चाहिए वो अच्छे से पेडागॉगिकल होनी चाहिए, स्पेशली इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बिकॉज अगेन वो चिल्ड्रन से कंसर्न है। तो वो क्या हो गया? पेडागॉगिकल होना चाहिए, है ना। वहां पे मैंने वर्ड को यूज कर लिया। अब इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? बेसिकली किसी भी तरह का ट्रेनिंग। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, उसे सीखना है किसी स्किल को, तो क्या करेगा? किसी टीचर के पास जाएगा, उनके अंदर ट्रेनिंग लेगा। आपको फॉर एग्जांपल लेट्स से कराटे सीखना है, लेट्स से, है ना। बहुत लोग कराटे सीखते हैं कॉम्पिटिशन इन सब चीजों के लिए। वो क्या करेंगे? ट्रेनिंग लेंगे। कैलीग्राफी सीखना है, ट्रेनिंग लेंगे। ये सब क्या है? बेसिकली ये भी तो वही हुआ ना, आप टीचिंग बेसिकली कर रहे हो, है ना। तो पेडागॉगी वहां पे इन्वॉल्व है कि नहीं है? तो ये रिलेटेड सिनोनिम है, ट्रू सिनोनिम नहीं है, रिलेटेड सिनोनिम है। सिमिलरली ट्यूशन हो गया। ट्यूशन आप क्यों लेते हो? आपको लगता है कि यार मेरे स्कूल से यहाँ पे फुल क्लैरिटी मिल नहीं पा रही है, मेरे को एक सप्लीमेंट्री सोर्स चाहिए, तो आप ट्यूशन लेते हो, है ना। इसलिए आप देखा होगा कि 10th 11th 12th क्लास के जो बच्चे होते हैं नॉर्मली, या इवन 9th के भी, तो वो ट्यूशंस लेते हैं, कॉमन होता है, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे, है ना। क्योंकि भाई स्कूल जो होता है एक सर्टेन मतलब कि ऑर्डर में पढ़ाएगा, जितना उसे पढ़ाना है उतना ही पढ़ाएगा, लेकिन ट्यूशन में ऐसा नहीं है। आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा, कितनी बार भी आप पूछ सकते हो, है ना, क्योंकि आप वहाँ पे एडिशनल एक्सपेंडिचर दे रहे हो अपने लिए। स्कूल में ऐसा नहीं है। स्कूल में डिफरेंट मतलब कि लाइक सेटिंग है, जिसमें हो सकता है कि आपको लगे कि आपको उतना नहीं मिल पा रहा जितना मिलना चाहिए, तो आप अपना प्राइवेट ट्यूशन ले रहे हो, ठीक है। ट्यूटलेज, ट्यूटलेज भी वही होता है बेसिकली, लाइक आपको ट्यूटर किया जा रहा है, ठीक है, आपको ट्यूटर किया जा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्यूटलेज कहते हैं बेसिकली, यानी कि आपको पढ़ाया जब जा रहा है, यानी कि ट्यूटलेज हो रहा है वहां पे। तो ट्रेनिंग, ट्यूशन, ट्यूटलेज, ये सब क्या है बेसिकली? यहाँ पे एक पेडागॉगी इन्वॉल्व है ना। यहाँ पे बेसिकली एक साइंस, प्रोफेशन या आर्ट इन्वॉल्व है टीचिंग करने का ही, तो इसीलिए इसके सिनोनिम हो जाते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास पेडस्टल। उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास? पेडिस्टल।
पेडिस्टल यानी कि मतलब क्या, कोई भी तरह का बॉटम पार्ट किसी चीज का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये पेन है ना, ये पेन है और मैंने यहाँ पे हाथ रखा हुआ है, मेरा हाथ यहाँ पे क्या हुआ इस चीज के लिए, एक पेडिस्टल हो गया बेसिकली। तो पेडिस्टल मतलब क्या होता है, बेसिकली कोई भी बॉटम पार्ट जिसके ऊपर कोई चीज होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी स्टैचू ले लो, इवन स्टैचू ऑफ लिबर्टी ले लो, वो क्या है, ऐसा तो है नहीं कि एकदम फ्लोर से लेके मतलब कि एकदम एकदम ऐसे ही बना हुआ है। नो, किसी चीज पे उसको रखा हुआ है ना। जो भी बहुत बड़े बड़े या फेमस स्टैचूज होंगे, आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफन, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ हर बार, लेकिन मोस्ट ऑफन वो एक सर्टेन प्लेटफॉर्म पे होता है और वो प्लेटफॉर्म उसको सपोर्ट कर रहा होता है। जो प्लेटफॉर्म उन स्टेचूज को सपोर्ट कर रहा है ना, उसको हम क्या कहते हैं, पेडेस्टल कहते हैं बेसिकली। लेकिन पेडेस्टल का मतलब सिर्फ ये नहीं है। पेडेस्टल जो आता है, पहली बात तो देखो, पेडिस यानी कि फुट से आता है, लेकिन इसका एक लिटरल मीनिंग है और इसका एक फिगरेटिव मीनिंग है। लिटरल मीनिंग तो हमने समझ लिया, जैसे फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि ये ऐसा बना हुआ है और यहाँ पे एक फिगर है, ये क्या हो गया, एक लिटरल एग्जांपल हो गया। फिगरेटिव एग्जांपल हो गया कि कोई भी पर्सन है, आप उसको बहुत एडमायर करते हो, आपने उसको क्या कर दिया, वी विल से यू हैव पुट दैट पर्सन ऑन अ पेडिस्टल बेसिकली। यानी कि आपको लेट्स से एग्जांपल, आपका दोस्त जो है काफी अच्छा लगने लगा, आपको लग रहा है कि यार इसको कितनी नॉलेज है, मेरा कितना हेल्प करते रहता है बिना पूछे मतलब की। तो आप उसको क्या कर रहे हो बेसिकली, आप उसको उसकी हायर क्वालिटीज की वजह से, हायर वैल्यूज की वजह से अपने उसको एक पेडेस्टल पे डाल रहे हो कि ये तो यार मुझसे थोड़ा बेटर है, एक पेडेस्टल पे डाल रहे हो, है ना। यानी कि आप उसको एडमायर कर रहे हो, आप उसको एलिवेट कर रहे हो अपने सेंस में, है ना। अपने वैल्यू सिस्टम उसको क्या कर रहे हो, आप एलिवेट कर रहे हो, अपने थिंकिंग में उसे एलिवेट कर रहे हो, क्योंकि आप उसके बारे में बेटर सोच रहे हो। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया पेडेस्टल का, बेस। इसका क्या हो गया, बेस या फाउंडेशन। ऑब्वियसली ये क्या है एट द एंड ऑफ द डे, अगर ये नहीं होगा तो ये फाउंडेशन इसका नहीं है ना। फाउंडेशन क्या होता है किसी भी चीज की, कि भाई अगर आपने फाउंडेशन नहीं डाली किसी भी चीज की, है ना, कोई भी फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अगर आप टेबल बना रहे हो, उस टेबल में मतलब कि क्या चाहिए हमें, एक उसकी जो टांगे चाहिए ना, उसको सपोर्ट करेंगी एंड ऑल। सिमिलरली फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग बना रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि आप एकदम लेकिन वो किसी भी कूड़े के पहाड़ पे बना दोगे वो बिल्डिंग, नहीं। आप देखोगे ना यार, मतलब कि जो भी जगह पे आप बना रहे हो वो समतल है या नहीं है, क्या वो सेफ है नहीं है, वो क्या है, बिकॉज फाउंडेशन अगर स्ट्रांग नहीं होगी तो आपको कुछ स्ट्रांग नहीं होगा। आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको क्या चाहिए, अपना फाउंडेशन स्ट्रांग चाहिए, इसीलिए तो आप इतना मेहनत कर रहे हो। अगर आपका मतलब कि फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा तो आपका रिजल्ट कैसे स्ट्रांग होगा, राइट। तो बेस या फाउंडेशन, तो पेडेस्टल भी वही चीज करता है, वो एक बेस प्रोवाइड करता है, एक फाउंडेशन प्रोवाइड करता है किसी भी चीज को। लेकिन इसका एंटोनिम क्या हो गया, डिसकंटेंट एंड डिसएंचैंटमेंट। नाउ देखो डिसकंटेंट डिसएंचैंटमेंट कैसे हो गया, आप सोचोगे भाई ये तो एकदम रिलेटेड है ही नहीं पेडेस्टल से। ये पेडेस्टल के फिगरेटिव मीनिंग से रिलेटेड है, क्योंकि देखो आप किसी पर्सन को अगर पेडेस्टल पे रख रहे हो, आप उसको क्या कर रहे हो, आप काफी एडमायर कर रहे हो, आप उसको एलिवेट कर रहे हो, उसके स्टेचर को अपने माइंड में एलिवेट कर रहे हो, आप उसको बहुत ही ज्यादा अच्छे से सोच रहे हो। लेकिन वो पर्सन कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से आपका जो है विश्वास उससे टूट जाता है, आप उसको एडमायर करना बंद कर देते हो, आप उससे डिसइल्यूजन हो जाते हो। आपको लगता है कि मेरा जो इसकी तरफ रिस्पेक्ट था, जो भी इसकी तरफ एडमायरेशन था, जो भी मैं इसकी प्रशंसा करता था, ये सब एक झूठ था, ये बस एक इल्यूजन था। आप क्या हो गए वहाँ पे, डिसएन्चेंटेड हो गए। क्योंकि एन्चेंटेड का मतलब क्या होता है, आप किसी पर्सन से काफ़ी अट्रैक्टेड हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए, है ना? आपको लगने लगा ये अच्छा इंसान है, एडमायर करने लगे उसके, तो इसीलिए डिसएन्चेंटमेंट क्या हो गया बेसिकली, डिसएन्चेंटमेंट भी वही चीज़ हो गई, उसकी उल्टा हो गया कि आप जो है इल्यूजन से परे हो गए। आपको अब जो है कोई भी मतलब कि लाइक वो लेयर पुट कर रहा है, आप उसको देख पा रहे हो, आप उसके झूठ में अब नहीं हो, ठीक है? आप उसके झूठ के जाल से बाहर आ गए। तो यानी कि आप एक डिस्कंटेंट हो गए बेसिकली। आप उसको पहले एडमायर कर सकते थे, एलिवेट कर सकते थे, आप उससे डिस्कंटेंट हो गए। आप अब सैटिस्फाई उस चीज़ से नहीं हो, है ना? तो ये इसलिए इसका उल्टा हो जाता है, फिगरेटिव मीनिंग में उल्टा हो जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास डर्माटोलॉजिस्ट। क्या आता है? डर्माटोलॉजिस्ट, है ना? डर्मा बेसिकली जो है स्किन, डर्मा मतलब क्या होता है? स्किन, ठीक है? डर्मा मतलब होता है स्किन, तो ये डर्मा से आता है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के डॉक्टर्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था पुरानी वाली वीडियो में भी, अगर आपने देखा होगा, है ना, कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के डॉक्टर होते हैं। तो सिमिलरली जब आपको कोई मान लो स्किन इरिटेशन होता है या कोई भी लाइक प्रॉब्लम होती है जो स्किन से रिलेटेड होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप किसी पब्लिक ट्रांजिट को यूज कर रहे हो सकता है कि कभी कभार वहाँ पे लेकिन इतने अच्छा हाइजीन नहीं हो, जिसकी वजह से आपको कोई एक इन्फेक्शन हो जाए, बहुत लोग को रेड आई हो जाता है, पिंक आई हो जाता है। तो वो क्या करते हैं बेसिकली, वो एक डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उसमें या तो मतलब कि वो किसी लाइक आई डॉक्टर के पास जाएँगे या तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएँगे, है ना? तो डर्मेटोलॉजिस्ट बेसिकली क्या करता है? आपको कोई भी लेट्स से मान लो स्किन पे प्रॉब्लम हो रही है,
उसके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो रही है, फंक्शन में हो रही है। मान लो आपको लग रहा है आपका स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि वेट हो रहा है, ड्राई हो रहा है ना? ये एकदम ब्रिटल लग रहा है आपको, जो भी लग रहा है आपको या स्वेलिंग हो रही है, तो आप क्या जाओगे? आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे और वो उसमें स्पेशलिस्ट है ना? उसके पास क्या है, वो स्पेशलिस्ट है उस चीज़ में, क्योंकि उसने उसकी पढ़ाई की है, तो आपको बताएगा कि यार आपको क्या करना चाहिए आपके स्किन के वेल बीइंग के लिए, है ना? तो यहाँ पे डर्मेटोलॉजिस्ट बेसिकली एक पर्सन के स्किन को देख रहा है, जैसा आप समझ पा रहे हो। उसके बाद आता है हमारे पास ऑप्थेमोलॉजिस्ट। उसके बाद क्या आता है? ऑप्थेमोलॉजिस्ट। ऑप्थेमोलॉजिस्ट बेसिकली क्या हो गया? आई डॉक्टर हो गया आपका, है ना? कि कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल जिसने काफ़ी मतलब स्टडी की है और उसने समझा है कि भाई कौन-सी प्रॉब्लम्स इन आईज़ में डिसीज़ेज़ हो सकती है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दूर से नहीं दिख रहा, आपको पास से नहीं दिख रहा, या आपको अपने आई में बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है, या आपको लग रहा है लाइक आपके आईज़ जो है बहुत रेड-रेड रह रहे हैं, या उसमें हमेशा कोई जलन हो रही है, एंड सो मेनी डिफरेंट थिंग्स दैट कैन बी देयर एंड ऑल। आपको लग रहा है ब्लरी दिख रहा है आपको। तो यानी कि ये सब चीज़ों में आप क्या करोगे? ऐसा तो है नहीं कि आई लेकर अपने आप को सर्जरी करवाने लग जाओगे। आप किसी आई डॉक्टर के पास जाओगे ना, स्पेशलिस्ट के पास जाओगे। तो ऑप्थेमोलॉजिस्ट बेसिकली एक आई डॉक्टर होता है ना? तो ऑप्थेमोलॉजिस्ट, तो ऑप्थेमोलॉजिकल इसका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ऑप्थेमोलॉजिस्ट है बेसिकली, तो ऑप्थेमोलॉजिस्ट, ठीक है? और ऑप्थेमोलॉजिकल इसका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। देखो आईसीएल सब में लग रहा है, जब भी हम एडजेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं, आईसीएल लग रहा है, रिपीटेड लग रहा है, बार-बार मैं इसको इसीलिए बस एम्फसाइज़ कर रहा हूँ, जिससे कि आपके माइंड में ये इंसर्ट हो जाए, है ना? उसके बाद आता है हमारे पास ऑप्टोमेट्रिस्ट। उसके बाद क्या आता है? ऑप्टोमेट्रिस्ट बेसिकली। तो देखो ये सब जो ऑप्ट लिखा है, ये क्यों लिखा है? क्योंकि ये चीज़ है ऑप्टिक। ऑप्टिक बेसिकली क्या है? हमारे आई में एक ऑप्टिक नर्व होता है। उसी की वजह से बेसिकली हमारे जो भी इमेजेस ट्रांसमिट हो रही है, वो ट्रांसमिट होती है। यानी कि जो भी चीज़ आप मेरे को देख पा रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूँ, वो किसकी वजह से हो रही है? क्योंकि वो ऑप्टिक नर्व है आपके पास, है ना? तो ऑप्टिक नर्व जो है बेसिकली ये जो ऑप्टिक, ये आपको दिख रहा है ना, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्थेमोलॉजिस्ट बेसिकली, ये सब ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसी चीज़ से रिलेटेड है ये सब। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। बस एक आइडिया दे रहा हूँ आपको। ऑप्टोमेट्रिस्ट बेसिकली क्या हो गया? वन हू मेजर्स विजन, टेस्ट फॉर ग्लूकोमा एंड प्रिस्क्राइब एंड फिट ग्लासेस एंड ऑल बेसिकली, ठीक है? तो ऑप्टोमेट्रिस्ट बेसिकली क्या होता है? जैसे देखो कोई डॉक्टर है, आप अगर कभी भी क्लिनिक में जाओगे, तो उनको तो पता ही होगा जो क्लिनिक में गए हैं कि भाई जैसे आप जब जाते हो तो एक डॉक्टर बैठा होता है, वो डॉक्टर पहले आपको चेक करेगा, ठीक है? कि आपका पावर कितना है वगैरह। लेकिन वो खुद मतलब कि टेस्ट नहीं करेगा। वो किसी और मतलब कि लाइक वहाँ पे प्रोफेशनल बैठा होगा, उस प्रोफेशनल को बोलेगा कि तुम इसे बैठाओ, और एक मतलब की मशीन होगी, और उस मशीन पे आप देखोगे कि आप कितने वर्ड्स दिख रहे हैं। वो लार्जर टू स्मॉलर प्रोसीड करते जाता है ना? और आप उसे देखोगे, जैसे ये वाले एग्जांपल में ये क्या है? पहले लार्जर है, फिर स्मॉलर स्मॉलर होते जा रहा है एंड ऑल। तो ये पर्सन जो है बेसिकली उसको देख रहा है। ये पर्सन क्या है? इसको देख रहा है इन वर्ड्स को, और वो रीड आउट करेगा। उसके अकॉर्डिंग फिर पता चलेगा कि इसकी कितनी आई की पावर है ना? कितनी इसकी आई की क्षमता है। तो वो ऑप्टोमेट्रिस्ट बेसिकली उस चीज़ को जज करते हैं, ठीक है? इनको देखो एक चीज़ याद रखनी है, ऐसे तो अभी हम आगे देखने ही वाले हैं। हमने पुरानी वाली वीडियो में डिस्कस किया था ऑप्टिशियंस के बारे में। तो ऑप्टिशियंस जो है वो डिफरेंट है। ऑप्टिशियंस बेसिकली आपके ग्लासेस को बनाते हैं, वो मटेरियल बनाते हैं, आपका टेस्ट नहीं करते वो, ठीक है? तो दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स। इनको कन्फ्यूज़ मत कर लेना। जैसे यहाँ पे ऑप्टिशियंस लिखा हुआ है इसीलिए मैंने, ठीक है? ऑप्टिशियंस बेसिकली क्या है? कोई भी मेकर या डीलर इन ऑप्टिकल आइटम्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो भी चश्मे वाली दुकानें होती है ना? वो ऑप्टिशियंस बेसिकली, जो भी मेकर है या डीलर है, वो क्या है बेसिकली आपको बताते हैं कि आपका फ्रेम ऐसा होगा, आपकी ग्लासेस सिलिंड्रिकल है तो ऐसे होंगे, स्फेरिकल है तो ऐसे होंगे। वो ऑप्टिशियंस बेसिकली डील करते हैं उन सब चीज़ों में। यहाँ पे डॉक्टर्स का इतना कुछ काम नहीं होता है, ठीक है? डॉक्टर्स का काम है बस प्रिस्क्राइब करना, और ऑप्टोमेट्रिस्ट का काम है टेस्ट करना। मेट्रिस्ट लिखा है ना, मेट्रिस्ट बेसिकली। तो एक मेट्रिक होता है ना किसी भी चीज़ का, मेट्रिक मतलब क्या है? यानी कि स्टैंडर्ड है बेसिकली ऑफ मेजरमेंट। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट इसीलिए ऐसे लिखा है, आप ऐसे ब्रेक डाउन करोगे इस चीज़ को। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट एंड ऑप्टिशियंस दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स। ये तीनों डिफरेंट लोग हैं। तो इनको सेपरेट करके रखना है, इनको आपको कंबाइन नहीं करना है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इन चीज़ों के रिगार्डिंग। उसके बाद आता है हमारे पास डेमागॉग्स। उसके बाद क्या आता है हमारे पास? डेमागॉग्स। देखो डेमोस मतलब क्या होता है? पीपल। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों बोलते हैं हम बेसिकली? क्योंकि डेमोस का मतलब होता है पीपल यहाँ पे, और डेमोक्रेसी किसके लिए होती है? पीपल के लिए होती है ना? तो डेमोस का मतलब क्या होता है? पीपल। सिमिलरली फॉर एग्जांपल डेमोग्राफी, डेमोग्राफी क्या है बेसिकली? लेकिन वो पॉपुलेशन की बेसिकली जो जो पीपल को आप जब स्टडी करते हो एंड ऑल। डेमोग्राफी क्या है बेसिकली? लेकिन कि डेमोग्राफी कैसी चल रही है एंड ऑल। तो डेमोस किससे रिलेटेड है? पीपल से रिलेटेड है, लोग से रिलेटेड है। और एगोगोस किससे रिलेटेड है? लीडर से रिलेटेड है। एगोगोस किससे रिलेटेड है? लीडर, है ना?
तो डेमागोग्स बेसिकली क्या हो गया, बेसिकली कोई भी पर्सन या पॉलिटिकल लीडर जो कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहता है, पॉपुलेशन को वो लेड करना चाहता है, उसको हम क्या कहेंगे, पॉलिटिकल लीडर जो कि चाहता है कि जनता उसे सपोर्ट करे, वो उनको लीड कर पाए। तो पॉलिटिकल लीडर वो ट्राइज टू विन सपोर्ट बाय यूजिंग आर्ग्यूमेंट्स, वो आर्ग्यूमेंट्स देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने लेट्स से मान लो यूएस के प्रेसिडेंशियल डिबेट्स देखोगे तो उसमें क्या होते हैं, दो तीन कैंडिडेट्स होते हैं, जनरली दो ही कैंडिडेट्स होते हैं, है ना, दो कैंडिडेट्स होते हैं, वो अपना व्यूज प्रेजेंट करते हैं। वो क्या चाहते हैं कि जनता जो है उनको सपोर्ट करे, इसीलिए तो वो अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसीलिए तो वो आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं कि मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा, वो क्यों खराब है, आपको अपोनेंट के लिए क्यों नहीं करना चाहिए। ये सब क्या है, ये सब डेमागोग्स है बेसिकली, है ना, ये पीपल के लीडर है जो कि आर्ग्यूमेंट्स को अपना यूज कर रहे हैं पीपल के सपोर्ट को विन करने के लिए। तो इनका सिनोनिम क्या हो गया, बेसिकली एजिटेटर, एक्साइटर। बेसिकली ऑब्वियस सी बात है, कोई भी पर्सन अगर चाहता है कि उसे पीपल का सपोर्ट मिले तो ऐसा तो है नहीं वो एकदम बात करेगा कि लाइक वी नीड टू बी काम, वी नीड टू बी डिस, नो, वो चाहेगा एकदम पैशन हो, वो चाहेगा एकदम एनर्जी उसकी तरफ, है ना, पॉजिटिव अफेक्शंस हो। और पॉजिटिव अफेक्शंस को एक्साइट करने के लिए, चाहने के लिए उसे क्या करना होगा, लोग को कन्विंस करना होगा कि उन्हें उसको सपोर्ट करना ही करना चाहिए, है ना। यानी कि वो एजिटेट करेगा उनको, उनकी जो भी सप्रेस फीलिंग्स है, उनकी जो भी लाइक भावनाएं हैं, उनको जगाएगा, है ना, वो एजिटेट करेगा, सिमिलरली एक्साइट करेगा उनको, उनको बोलेगा कि यार लाइक यू शुड सपोर्ट मी, लाइक आई एम द वन हु विल ब्रिंग चेंज एंड ऑल। वो उनको क्या कर रहा है, एक्साइट कर रहा है। लेकिन इसका उल्टा क्या हो गया, कोई भी पर्सन जो शांति की बात कर रहा है, एकदम पीस मेकर है, जिसको कोई मतलब रिलेशन ही नहीं है, जिसका दूर दूर से नाता ही नहीं है लोग को एक्साइट करने से, वो एकदम चाहता है बस पीस रहे, शांति रहे। सिमिलरली कोई पर्सन मान लो पेसिफायर है, पेसिफायर मतलब क्या होते हैं, लेकिन आप जब गुस्सा होते हो और कोई भी पर्सन आपको ठंडा करता है उसको हम क्या कहते हैं, पेसिफायर है। बेसिकली वो आपको पेसिफाई कर रहा है, यानी कि आपको ठंडा कर रहा है, आपको शांत कर रहा है, आपको काम डाउन कर रहा है, पेसिफायर हो गया। या रिकॉन्साइलर हो गया, कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है ना, आपके बिटवीन, आपके और आपके फ्रेंड के बिटवीन मान लो कोई विवाद हो गया, तो जो पर्सन आपके और आपके फ्रेंड के बिटवीन जो विवाद है उसको सेटल डाउन करवा रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, वो रिकॉन्साइलर करवा रहा है, आपके बिटवीन एक कंसिलिएशन करवा रहा है ना, आपको फिर से बोल रहा है कि यार आपस में वापस आ जाओ यार, इतना झगड़ते नहीं है। बेसिकली ये इन सब चीजों का क्या हो गया, उल्टा हो गया, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी डाउन हो रही है, यहाँ पे वो एक्साइट नहीं कर रहा, इसका उल्टा हो गया इसलिए। उसके बाद आता है हमारे पास पेडागॉग। उसके बाद क्या आता है, पेडागॉग। अगेन देखो, हमने जब डिस्कस किया था पेडागॉगी के बारे में, पीडियाट्रिशियन के बारे में, तो यहाँ पे भी सेम रूट वर्ड हमें मिल रहा है। रूट वर्ड्स देखो हमें याद करते रहने हैं जब भी हम वर्ड्स को इनकाउंटर करते हैं, इसीलिए हमारा हेल्प होगा। तो पेडागॉग में क्या हो गया, अगेन पेडोस वर्ड यूज आ जाता है, यानी कि मतलब चाइल्ड से रिलेटेड होगा ऑब्वियसली, एटलीस्ट हमें इतना हिंट तो ऑलरेडी मिल गया। और चाइल्ड से रिलेटेड होगा, यानी कि मतलब अगेन पेडागॉगी जैसे था तो सिमिलरली गॉग है, इतना डिफरेंस तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, हमें ऑलरेडी पता चल रहा है। तो यानी कि क्या हो गया, कोई भी एक टीचर है, तो पेडागॉग मतलब क्या होता है, बेसिकली कोई भी टीचर जो अपने आप को सोचता है कि उसे बहुत ही ज्यादा पता है दूसरे लोगों से, अ टीचर हु थिंक्स दे नो मोर देन अदर पीपल। अब देखो, आप कोई भी कितने भी एक्सपर्ट हो, लेकिन आपको सारे फील्ड की कभी नॉलेज हो सकती है, नहीं हो सकती, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, है ना। लेकिन पेडागॉग बेसिकली बस ऐसे टीचर होते हैं जिनको लगता है लेकिन तुम शांत रहो भाई, तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं पता ज्यादा, मुझे पता है ज्यादा, ऐसे करके मतलब कि वो बोलते रहते हैं। वो क्या होते हैं बेसिकली, ऐसे लोग पेडागोग होते हैं बेसिकली, क्योंकि वो कन्विंस्ड है कि भाई उनको नहीं भी पता है तब भी मतलब कि वो यही बोलेंगे कि हमें ज्यादा पता है, हम जानते हैं, हमसे आर्ग्यू मत किया करो एंड ऑल। लोग क्या होते हैं, पेडागोग बेसिकली। तो जनरली बेसिकली लाइक हम इसे नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में ही यूज करते हैं, बट कभी कभार इसे न्यूट्रल कॉन्टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई इंस्ट्रक्टर हो गया, हेडमास्टर हो गया, ये दोनों एक ऐसे पर्सन है जो कि इस पोजीशन में है जिसमें ये बिलीव ही करेंगे कि इनको ज्यादा पता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक्सपेक्ट करते हो कि कोई भी पर्सन अगर मान लो आपकी यूनिवर्सिटी का हेड है, या लेट से आपकी स्कूल में जो प्रिंसिपल है, या जो भी मतलब एकदम सबसे टॉप पर है हायरार्की में, है ना, जो भी टीचर्स के हायरार्की में, फैकल्टी के हायरार्की में है, तो आप एक्सपेक्ट यही करते हो ना कि इस पर्सन के पास ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, इस पर्सन के पास ज्यादा नॉलेज होगी, ये नेचुरल एक्सपेक्टेशन है। तो सिमिलरली वो पर्सन जो इस पोजीशन में है उसको भी नेचुरल एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि मेरे को ज्यादा पता है बाकी लोगों से, बाकी टीचरों से, तभी तो मैं इस पोजीशन में हूँ, है ना। तो इंस्ट्रक्टर, हेडमास्टर, इसके क्या हो गए, रिलेटेड सिनोनिम्स हो सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास क्या, हाइपोडर्मिक। फिर क्या आता है, हाइपोडर्मिक। दिस इज अगेन रिलेटेड टू वेरी मेडिकल। जैसे फॉर एग्जांपल जब कोविड का टाइम चल रहा था तो आप सबने वैक्सीन ली थी, है ना, कोविड का टाइम के चल रहा था तो आपने वैक्सीन ली थी। तो वैक्सीन जो ली थी, ऐसा तो है नहीं लाइक कि आपको मतलब लाइक कोई टैबलेट दे दिया और हो गया, नो, इंजेक्शन से ली थी, है ना। तो इंजेक्शन कहाँ पे लगा, आपको यहाँ पे लगा। यानी कि बेसिकली क्या है, हाइपोडर्मिक बेसिकली एक स्लेंडर हॉलो इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट आपके लिए बनाया गया है ना, जो कि आपकी स्किन में डाला जाता है ना, इंजेक्ट किया जाता है, बेसिकली हाइपोडर्मिक है वो। जैसे कोई भी नीडल हो गई, कोई भी सिरिंज हो गया, वो सब क्या है, बेसिकली एक हाइपोडर्मिक है ना। क्योंकि आपके बॉडी में वो इंटर किस थ्रू कर रहा है, कोई भी चीज आपके बॉडी में कैसे इंटर करती है जनरली,
या तो आप खाना खाओगे वैसे एंटर कर जाएगी, या आप लेकिन से सांस ले रहे हो वैसे एंटर करेगी। लेकिन जब आपको एकदम कुछ चीज डेलिबरेटली इंजेक्ट करना है, लेट्स से आपके पास कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी है, ग्लूकोज की कमी है, एंड सो ऑन एंड ऑन, तो आप कैसे लोगे बेसिकली? आप इंजेक्शन के थ्रू ही लोगे ना, नीडल के थ्रू ही लोगे ना। बेसिकली वो क्या है, उस समय हम कहेंगे कि आप हाइपोडर्मिक यूज कर रहे हो, यानी कि एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हो जिसके थ्रू आप अपने बॉडी में एंटर कर रहे हो, स्किन के थ्रू, है ना, स्किन को पास थ्रू कर रहे हो, तो वो हाइपोडर्मिक होता है। और वहीं पे मतलब कि जो आउटर लेयर होता है, आपकी स्किन का जो आउटर लेयर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। जो भी आपके स्किन का आउटर मोस्ट लेयर होता है, स्किन में बहुत सारे लेयर्स होते हैं, है ना, ऐसा नहीं होता कि जो लेयर आपको बस दिख रहा है ये एक लेयर है, नो, देयर आर मल्टीपल लेयर्स। ये अगर आप मान लो जैसे आपका छिल गया, कभी भी आपको कोई चोट लगती है तो आपका स्किन जो है पहली बार छिलता है ना, आपको दिखता है कि यार चोट आ गई, मतलब कि कितना ब्लड है वगैरह, फिर वो धीरे धीरे रिपेयर होता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि अचानक से भाई मतलब छिल गया तो एकदम आप एकदम डीप में पहुंच गए, आर्टरी आपको दिखने लग गई, सब कुछ, नो, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होते हैं। तो सिमिलरली जो आपका आउटर मोस्ट लेयर होता है, एकदम सबसे ऊपर वाला लेयर होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस, उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। उसके बाद आता है टैक्सीडर्मिस्ट। फिर क्या आता है, टैक्सीडर्मिस्ट। नाउ टैक्सीडर्मिस्ट बेसिकली एक आर्ट है। टैक्सीडर्मिस्ट बेसिकली क्या होते हैं, वो पर्सन्स होते हैं जिनको मजा आता है, लाइक एनिमल्स, जिनको वो एनिमल्स को हंट करते हैं, और वो जो है डिफरेंट डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स, या मतलब कि लाइक और भी एनिमल्स हो सकते हैं, जरूरी भी नहीं है कि वाइल्ड एनिमल्स हो, बट जनरली वाइल्ड एनिमल्स ही होते हैं। वो वाइल्ड एनिमल्स को बेसिकली क्या करते हैं, उनको एक प्रिपेयर करते हैं, स्टफ करते हैं बेसिकली, जैसे फॉर एग्जाम्पल दीवार में लाइक ऐसे डाल देते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे पुरानी जो कॉमिक्स होती थी, कभी-कभार पॉपुलर होती थी, तो उसमें जब वो शिकारी को किसी दिखाते थे या हंटर को दिखाते थे, तो उसका जब वो घर दिखाते थे, तो लाइक एक जैसे मान एग्जांपल एक डियर होगा, आप देखोगे दीवार में मतलब लगा हुआ है एक उसका फिगर, या कोई शेर होगा उसका मतलब कि दीवार में रखा हुआ है, मतलब ऐसे करके मतलब लाइक टैक्सीडर्मिस्ट क्या करते हैं बेसिकली, वो प्रिपेयर करते हैं, स्टफ करते हैं, माउंट करते हैं बेसिकली। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या किया हुआ है, यहाँ पे आपको एक हिरन दिख रहा है बेसिकली, है ना, ये डियर को बेसिकली दीवार में डाला हुआ है काट के। जैसे वैसे अदर एनिमल्स को भी स्टफ किया हुआ है, बर्ड्स को जैसे कैद किया हुआ है, स्नेक्स को ऐसे कैद किया हुआ है। तो बेसिकली ये क्या होते हैं, टैक्सीडर्मिस्ट बोलते हैं हम इन पर्सन को, क्या बोलते हैं, टैक्सीडर्मिस्ट। ये इनके स्किन को निकालते हैं, ठीक है, ये इनके स्किन को निकालते हैं और ये उनको स्टफ कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग की हॉबी होती है कि वो बटरफ्लाइज को कैच करते हैं और उनको माउंट कर देते हैं बुक्स में। तो टैक्सीडर्मिस्ट जो है उससे एक तरह से मान लो स्टेप बियॉन्ड जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि वो कोई भी मतलब एनिमल उन्होंने जो किया, या कोई भी स्पेशली वर्टिब्रेट्स, क्योंकि वर्टिब्रेट्स मतलब क्या होता है, जिनका एक बैकबोन होता है ना, वर्टिब्रेट्स मतलब जिनका बैकबोन होता है, तो उन एनिमल्स को ये क्या करते हैं, माउंट कर देते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, टैक्सीडर्मिस्ट बेसिकली। और एडजेक्टिव इसका क्या हो गया, टैक्सीडर्मिक। क्या हो गया, टैक्सीडर्मिक। उसके बाद आता है हमारे पास पैचीडर्म। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, पैचीडर्म। एनिमल्स जिनका बहुत ही अनयूजुअली थिक स्किन होता है। देखो यहाँ पे अगेन आपको दिख रहा होगा वर्ड डर्म, है ना, हमने बात किया था डर्माटोलॉजिस्ट के बारे में कि डर्माटोलॉजिस्ट क्या है, डर्मा मतलब स्किन होता है, तो आपको यहाँ पे डर्म जो दिख रहा है ये डर्मा ही है, ये डर्मा से ही आया है। तो सिमिलरली ये पैची डर्म क्या हो गया, बेसिकली कोई भी एनिमल जिसकी अनयूजुअली थिक स्किन है। टर्म से हमारा क्या आ गया यहाँ पे, रिलेट हो गया, स्किन रिलेट हो गया। तो यानी कि पैची टर्म, जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर एलिफेंट्स को आपने देखा होगा, मतलब ऐसा तो है नहीं आपने आए दिन देखा होगा, बट अगर कभी भी आप देखोगे जाके, मान लो आप कभी जू जाओगे या कोई भी जंगल सफारी में जाओगे, है ना, एलिफेंट्स को अगर आप कभी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि देखते ही कि इनका बहुत ही ज्यादा थिक स्किन होता है। जैसे बड़े एनिमल्स नहीं है, इनका बहुत ही थिक स्किन भी होता है नॉल, है ना, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये क्या होता है बेसिकली, इनको हम बोलते हैं, इन एनिमल्स को जिनका थिक स्किन होता है, पैचीडर्म, ठीक है, इनको हम बोलते हैं पैचीडर्म। पुराने जमाने में ऐसे ज्यादा एनिमल्स होते थे, बट अब जो है अभी इनके हमारे पास इतने एग्जांपल्स जो है सिर्फ एलिफेंट्स ही है मोस्टली, बाकी इतना कोई थिक स्किन वाले मतलब एनिमल्स रिलेटिवली कम है हमारे पास अब। फिर आता है डर्मेटाइटिस। फिर क्या आता है, डर्मेटाइटिस, यानी कि इन्फ्लेमेशन, या ठीक है, तो डर्मेटाइटिस बेसिकली क्या हो गया यहाँ पे, डर्मेटाइटिस यानी कि मतलब इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ द स्किन, ठीक है, डर्मेटाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ द स्किन। अगेन वर्ड डर्मा यहाँ पे यूज किया गया है ना, वर्ड डर्मा यहाँ पे यूज किया गया है, ऑब्वियस सी बात है। तो स्किन ऑलरेडी हो गया, तो यानी कि हमें ऑलरेडी पता था ये स्किन से रिलेटेड होगा। तो देखो डर्मेटोलॉजिस्ट बेसिकली डॉक्टर होता है बेसिकली, जो आपका ट्रीटमेंट करता है जब भी आपको कोई स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, आप उसके पास जाते हो जब भी आपको स्किन से रिलेटेड कोई बीमारी होती है। और डर्मेटाइटिस बेसिकली एक सर्टेन कंडीशन है जिसमें आपकी स्किन में क्या होता है भाई, बहुत बड़ा इन्फ्लेमेशन होने लगता है, ठीक है, आपको एकदम जलन होने लगती है, या तो आपको इन्फेक्शन होने लगता है, आपको देखते ही लगता है यार ये कितना गंदा लग रहा है, एकदम इन्फेक्टेड हो गया है पूरा, तभी आप जाते हो। मतलब कि डर्मेटाइटिस जब आपको होता है
तब आप जाते हो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। उसके बाद आता है हमारे पास ओक्यूलस। ओक्यूलस मीनिंग आई, ठीक है। ओक्यूलस मतलब क्या होता है, आई होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ओक्यूलर है, बेसिकली मेरे पास ओक्यूलर पावर्स है, लेट्स से, है ना। ओक्यूलर पावर्स आपकी क्या हो गई, फॉर एग्जांपल कि तुम्हारी ओक्यूलर शक्ति कितनी है, यानी कि आपकी तुम्हारी आई की मतलब की जो स्किल्स है, ये तुम्हारे आई की जो क्षमता है वो कितनी है, तो उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ओक्यूलस। ओक्यूलस मतलब क्या होता है, आई। उसी से हमारा वर्ड आता है ओक्यूलर, मोनोकल, बाइनोकुलर्स बेसिकली, है ना। तो ओकुलस यहाँ पे रूट वर्ड है हमारा, हमें ये याद रखना है, ठीक है। ओकुलस क्या है हमारा यहाँ पे, रूट वर्ड है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ओकुलर को, तो ओकुलर मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जिसको आप देख सकते हो। ओकुलर मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज जिसको आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप एयर को देख सकते हो, नहीं देख सकते हो। लेकिन वहीं पर लेबोरेटरी कंडीशंस में एक पार्टिकुलर एयर को अगर आप देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो, है ना। आपके पास वो सर्टेन इक्विपमेंट्स होंगे जिसके अंदर आप देख सकते हो, तो उस समय वो क्या हो गया, ओकुलर हो गया। बट नॉर्मली वो क्या है, ओकुलर नहीं है। यानी कि ओकुलर मतलब जो भी चीज जिसको आप देख सकते हो, ठीक है, जो भी चीज जिसको आप देख सकते हो, जो आई से रिलेटेड है। सबसे बड़ी चीज क्या है, वो आई से रिलेटेड है, क्योंकि ये ओकुलस से आ रहा है। तो ओकुलर जो है पहला चीज है यहाँ पे। तो ओकुलर यानी कि मतलब कोई भी चीज आप देख सकते हो, आप मेरे को देख सकते हो, आप वीडियो को देख सकते हो, आप मोबाइल को देख सकते हो। ये सब क्या है बेसिकली, आप अपने आंख ही से तो देख रहे हो ना। ओकुलर पावर्स को अपने यूज कर रहे हो। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया, ऑप्टिक। ऑप्टिक क्यों, हमने अभी डिस्कस किया था, ऑप्टिक नर्व्स वगैरह आपको इमेज ट्रांसमिट सारा मतलब, लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसी के थ्रू होती है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्टिक बेसिकली इस चीज से बहुत रिलेटेड है। ऑप्टिकल क्या हो गया, ऑप्टिकल अगेन इसी चीज का एडजेक्टिव हो गया एंड ऑल, है ना। ऑप्टिकल एंड विजुअल। विजुअल क्या है बेसिकली, हम बोलते नहीं है लेकिन कि विजुअल सिनेमा यार कितना अच्छा है, मतलब कि इस मूवी के विजुअल्स बहुत अच्छे हैं। यानी कि इसके सीन मतलब कि जो भी सिनेमाटोग्राफी होता है उसमें बहुत सारी चीजें होती है ना। आपको किसी मूवी में लगेगा साउंड इफेक्ट अच्छा है, विजुअल्स बहुत अच्छे हैं एंड ऑल। तो यानी कि विजुअल्स बेसिकली क्या है, वो भी तो मतलब कि आई से ही देख रहे हो ना, आप आंख से ही देख रहे हो, ओकुलर पावर्स को यूज करके देख रहे हो। तो इसलिए वो इससे भी रिलेटेड है। इसका एंटोनिम क्या हो गया, कोई भी चीज जो नॉन विजुअल है, यानी कि जिसके लिए आपको आंख का यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई चीज सिर्फ सुन सकते हो, साउंड वेव्स हो गई, कोई हाई फ्रिक्वेंसी साउंड, लो फ्रिक्वेंसी साउंड, ये सब क्या है, ऐसा तो है नहीं आप देख सकते हो, है ना, आप नहीं देख सकते हो। बहुत एक्सेप्शनल ऐसे लोग होते हैं जो एक्चुअली में देख पाते हैं, लेकिन नॉर्मली कोई नहीं देख पाता है। तो ये सब क्या है, ये नॉन विजुअल है बेसिकली, बिकॉज यहाँ पे आपका कोई भी ओकुलर पावर यूज नहीं होने वाला है। उसके बाद आता है हमारे पास मोनोकल। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, मोनोकल। मोनोकल मतलब लाइक कि पुराने जमाने में स्पेशली ये ज्यादा कॉमन था, ठीक है। और कुछ पर्सन्स को जिनको लाइक जैसे दोनों आंख में मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको सिर्फ एक आंख में प्रॉब्लम हो रही है। और ऐसा जनरली तभी होता है जब वो लाइक मान लो कोई वेल्डिंग वर्क कर रहे हैं जिसमें उनका राइट साइड ज्यादा इन्वॉल्व है, तो हो सकता है कि उनका लेफ्ट आई जो है वो कंप्लीटली इंटैक्ट रहे। लेट्स से मतलब वो किसी वॉर में गए, है ना, तो वहां पे हो सकता है कि उनको इंजरी जो है सिर्फ एक पार्टिकुलर आई में हुई है। तो ऐसा तो है नहीं कि उनको जरूरी है कि भाई दोनों के लिए मतलब दोनों आंख के लिए चश्मा लेना पड़ेगा, कोई सेंस नहीं बनता। तो उनके लिए क्या होता है, मोनोकल होता है बेसिकली। यानी कि एक आई वियर होता है जिसमें वो बस एक आंख पे लगाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मोनोकल बेसिकली। एंड आई ग्लास फॉर वन आई। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो, एक आई ग्लास है और ये क्या है, सिर्फ एक ही आंख में है ना, सिर्फ एक ही आंख में है। ऐसा नहीं कि दोनों आंख में एक चश्मा लगा हुआ है, सिर्फ एक ही आंख में है। तो मोनोकल जो है बेसिकली, लेकिन वो पुराने डिटेक्टिव नॉवेल्स और जो भी इन सब जगह आप देखोगे तो काफी कॉमन थे, इनको यूज किया जाता था डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर ट्रेट के लिए। बिकॉज ऑब्वियस ही बात है, कोई भी पर्सन को अगर आप देखोगे अभी मोनोकल लगाते हुए, तो वो ज्यादा थोड़ा डिफरेंट लगेगा ना, जो भी पर्सन चश्मा लगा रहा है। बिकॉज अगेन मोनोकल इज अ बिट डिस्टिंक्टिव। तो मोनोकल क्या है बेसिकली, जब आपको आई ग्लास लगाना पड़ता है सिर्फ एक आंख के लिए। फिर आता है बाइनोकुलर्स। फिर क्या आता है, बाइनोकुलर्स ना। बाइनोकुलर्स में ऐसा नहीं कि लेकिन चश्मे के बारे में बात कर रहे हैं, नो। हम बाइनोकुलर्स में एक इक्विपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, एक इक्विपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो बाइनोकुलर बेसिकली एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको डिजाइन किया गया है जिससे कि थ्रू आपको पहली बात तो देखो दोनों आंख लगाना पड़ता है, ठीक है। और आप जो है दूर दूर तक देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक टेलीस्कोप से आप क्या कर सकते हो, एकदम दूर तक देख सकते हो, है ना, आसमान तक देख सकते हो, स्टार्स देख सकते हो, प्लैनेट्स को ऑब्जर्व कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑफ कोर्स आपकी टेलीस्कोप की कितनी पावर है। सिमिलरली बाइनोकुलर से क्या है, आप एकदम दूर दूर तक देख सकते हो ऐसे, है ना, बाइनोकुलर से आप दूर दूर तक देख सकते हो। क्यों, क्योंकि और आपको दोनों यहाँ पे आंख यूज करना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया गया है, बाई, है ना। बाई मतलब क्या होता है, बाई मतलब टू होता है ना। बाई मतलब टू होता है, मोनोकल मतलब मोनो मतलब वन होता है। तो इसलिए बाई नोकुलर्स, और ओकुलर्स यानी कि मतलब आंख यहाँ पे हो गई, है ना, आई हो गया, ओकुलस से आता है वो। तो एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डिजाइन फॉर साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस मतलब क्या, जो एक साथ यूज हो सकता है, ठीक है। साइमल्टेनियस मतलब जो एक साथ यूज हो रहा है, बाई बोथ आईज, बाई बोथ आईज। तो बाइनोकुलर्स बेसिकली, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि सिर्फ बाइनोकुलर्स होते हैं,
कुछ कुछ मतलब लाइक मतलब इक्विपमेंट्स होते हैं जो आपको सिर्फ एक आंख लगा के भी आप देख सकते हो ऑल, बट अभी हम बाइनोकुलर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें उससे कंसर्न रहना है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं यूट्यूब में एंड ऑल। वी वुड ऑलवेज बी अवेलेबल टू रिप्लाई टू यू एंड ऑल। और हम कोशिश करेंगे कि कोई भी आपको अगर आपको डाउट है तो हम जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करें। कोई भी सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस है आप हमेशा आपको हमें बता सकते हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, आप www.legitprep.in ऐसे टाइप भी कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है। हमारा जो कोर्स है वो ओपन है, आप उसमें इनरोल कर सकते हैं, बिकॉज अचीवर्स 120 जो है उसका फॉर्म ऑलरेडी क्लोज हो चुका है और टेस्ट भी हो चुका है, ठीक है। तो आप जो है सिंपली आप एक नॉर्मल तरीके से आप इनरोल कर सकते हैं, वो अभी भी ओपन है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। कोई भी क्यूरीज है आप हमेशा हमें या तो यूट्यूब में लिख सकते हैं या तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर में कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।